welcome back to Excellent English. This is Ambikesh Tiwari. In today's video, we are going to have discussion about past perfect continuous tense. So, previous tenses we have already discussed. So, today's topic is past perfect continuous tense. So, let's talk about this past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. So in past perfect continuous tense, in all the Hindi sentences, we find रहा था, रही थी, रहे थे and a time phrase. रहा था, रही थी, रहे थे के साथ जब time phrase आ जाता है, तो that sentence of Hindi is always translated by using the rules of past perfect continuous tense. So ध्यान याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हिंदी सेंटेंसेस होती हैं उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे प्लस ए टाइम फ्रेज कम्स. ओके, सो हम यूजेस कब करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की? यूजेस कब आती हैं? जब कोई एक्शन, जब कोई पास्ट का एक्शन पास्ट में ही शुरू होके लंबे समय तक कंटिन्यू रहा, तो उस एक्शन को डिनोट कराने के लिए वी हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एज राम 14 वर्षों से जंगल में भटक रहे थे. राम 14 वर्षों से जंगल में भटक रहे थे. दिस सेंटेंस हेयर, भटकना जो था उनका, इट वॉज स्टार्टेड देयर इन पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम में वो 14 वर्षों तक कंटिन्यू भी रहा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राम सब्जेक्ट हैड बिन wandering in the forest for how many years? 14 years. For 14 years. So one thing here, the preposition for and since are used here before time phrase. Time phrase जो अपना आता है उसके पहले हमें preposition for और since का यूज करना होता है. तो it was the use. कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में लंबे समय तक कंटिन्यू रहता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखने वाले होते हैं. हम क्या करेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स, तो अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट. सो इफ यू आर गोइंग टू फ्रेम अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हैड, देन बिन, वर्ब, ing, ऑब्जेक्ट, देन preposition जिसकी मैं बात कर रहा था for and since are there, and then the time phrase. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर had been लिखेंगे, वर्ब में ing जोड़ के ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन for, since and time. फॉर एग्जाम्पल, मैं 2015 से एक विद्यालय में पढ़ा रहा था. मैं 2015 से एक विद्यालय में पढ़ा रहा था. डियर ऑल, यदि मैं यहाँ से 2015 हटा दूँ तो ये सिंपली पास्ट इम्परफेक्ट का सेंटेंस होगा. लेकिन जब हमारे सेंटेंस में कोई टाइम फ्रेज आ जाता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा एक्शन पास्ट में पहले शुरू हुआ था और कुछ दिनों तक, कुछ समय तक कंटिन्यू रहा था, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करते हैं. तो यहाँ पर मैं 2015 से एक विद्यालय में पढ़ा रहा था, इट विल बिकम आई, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हैड बिन लिखेंगे, हैड बिन, वर्ब ing, पढ़ाना इज द वर्ब हियर, सो इट विल बी टीचिंग
in a school since 2015. So one thing which must be taken care of here, एक चीज जिसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, in this sentence हमने टाइम फ्रेज के पहले क्या लिखा, preposition for, बट here in this sentence टाइम फ्रेज के पहले हमने लिखा preposition since, जिसको मैंने आपको पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता दिया था कि हम जो पॉइंट ऑफ टाइम्स आते हैं उनके पहले सिंस लगाते हैं, जो पीरियड ऑफ टाइम्स आते हैं उनके पहले फॉर लगाते हैं. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट गेट द लिंक ऑफ द वीडियो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू शुड वॉच दैट टू अंडरस्टैंड इट वेल. इसको समझने के लिए तो आपको वो देखना ही चाहिए. ओके, सो इट वॉज अफर्मेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर हैड लिखिए, नॉट बिन, अगेन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हुए उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट, preposition for and since are there, and then time phrase. Had not, इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में चेंज कर रहा हूं. मैं 2015 से एक विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा था, तो इट विल बिकम आई हैड नॉट बिन टीचिंग इन स्कूल. I had not been teaching in school since 2015. Okay, if we have to transform the same sentence into interrogative, तो हम affirmative वाले स्ट्रक्चर को, जो हमारा had है, उसको सब्जेक्ट के पहले कर देंगे. हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा had, subject, been, original form of the verb, ing, object, had, subject, been, original form of the verb, ing, object, and then preposition for or since, whatever is required there, and finally we are going to write time phrase and question mark. For example, had you been waiting for me, had you been waiting for me for a long time, had you been waiting for me for a long time, क्या आप लंबे समय से मेरा इंतजार कर रहे थे. And if the same sentence is to be transformed there into WH type question, तो मैंने आपको प्रीवियस सारे टेंसेस में ये बताया हुआ है कि हम जो यस नो टाइप क्वेश्चन का हमारा सेंटेंस होता है, केवल उसमें सबसे पहले WH लगा देते हैं. क्लियर. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इट विल बिकम एट फर्स्ट WH प्लस हैड, सब्जेक्ट, बिन. At first we have to write WH, then had, again we have to write subject, then been, original form of the verb with ing, and here object. Now the preposition and time will be here. Preposition for or since, then time. So our structure is completed. इस पर हम sentences कैसे बना सकते हैं. So why had you been waiting for me? Why had you been waiting for me for a long time? आप एक लंबे समय से मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे. सो इन दिस वे वी कैन हैव द ट्रांसलेशंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन इंट्रोगेटिव yes no type question,
and WH type question, so we can have the translation in this way. So dear all, I think this video might have been very skillful, very helpful for understanding, for making you understand past perfect continuous tense. So if it is helpful for you, you have to subscribe the channel, like the videos. If any doubt, please put your comments in the comment box.